क्या आपकी कोई कीमत है? दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि ज़िंदगी क्या है, क्या ज़िंदगी की कीमत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार, जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया, सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले तुम मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो। लेकिन उसने कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ। आगे चला गया। आगे जाकर एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा, यह पत्थर कितने का है? उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता। तो भक्त ने कहा, यानी कि आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा, बिल्कुल भक्त। बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वहाँ वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने सिर्फ अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है। वही बात थी, फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता रहता है। उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, बस कीमती है। यह एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बस कीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और वह भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए, इस पत्थर की कीमत अलग थी, एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी, और हीरे के व्यापारी के लिए पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है
और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ गए, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अंततः मैं आपसे विदा लेती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और इस कहानी से आपको भी काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। कहानी को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।